पहले ओवर में इतना दबाव डाल दिया था, 2 विकेट गिरने वाले थे, फिर दूसरे ओवर में दूसरा विकेट गिरा और वहां से आपको लगा कि पावर प्ले का भरपूर फायदा नहीं उठा पाए। आ गया है अब मोहाली, शुरुआत शारजा से हुई थी। क्या बात है, लाइन एंड लेंथ देखिए और आउट दिया गया है। खुशी देखिए कोच पप्पा के चेहरे पर, लंबा इंतजार किया था उन्होंने। और तुरंत ही यहां पर रिव्यू लिया है निंजा ने और अपनी बैट को दिखाते हुए बबल की ओर। क्या कोई बाहरी किनारा लगा है, ये सबसे बड़ा सवाल रहने वाला है, क्योंकि उसके अलावा तो लाइन और लेंथ बहुत ही सटीक थी और ऐसा लग रहा था कि निशाने पर जाकर लगी गेंद। सबसे पहले देखा जाएगा कि ये नो बॉल है। नो बॉल तो बिल्कुल भी नहीं। दूसरी चीज जो यहां पर टीवी अंपायर देखेंगे वो ये कि क्या बैट ने कोई भी बाहरी किनारा लगा लिया है। अगर ऐसा हुआ तो जरूर बच जाएंगे निंजा। पिछले इनिंग्स में भी कुछ करीबी मामले दिखे थे जब बात कर रहे थे डीआरएस की, और अब देखते हैं पिचिंग इन लाइन। ये काफी क्लियर आउट लग तो रहा है सभी। जी हाँ, चूंकि डॉनफील्ड अंपायर ने आउट दिया है तो हमने पिछले मैचेस में भी देखा है कि अंपायर्स कॉल के साथ कई बार इतने क्लोज कॉल्स जाते हैं। तो यहाँ बिल्कुल 1 इंच के लिए पिचिंग इन लाइन, नहीं तो थोड़ा सा अगर बाहर होती तो आउटसाइड लेग हो जाता, लेकिन यहां पर खतरे में निंजा। अंपायर के ऊपर तवज्जो और अंपायर ने आउट दिया। ऑन फील्ड डिसीजन के साथ हम आगे बढ़ते हुए, और इस मैच के दूसरे ही बॉल में पंजाब दे शेर के निंजा का शिकार किया है उदय ने। बंगाल टाइगर्स के लिए नया उदय होता हुआ। निंजा 0 पर आउट, पंजाब 1 पर 1। फ्लिक किया इस बार और गैप में खूबसूरत शॉट बबल की ओर से। 4 रन आते हुए और बहुत ही जरूरी है 4 रन। इसी का जिक्र हो रहा था, एक बाउंड्री और मोमेंटम को अपने तरफ खींच लीजिए। अच्छा शॉट, ये लेट खेला, पैरों के पास से गैप ढूंढा, जबरदस्त टाइमिंग वहां बबल राय के तरफ से। इस इनिंग की पहली बाउंड्री थी ये, और पावर प्ले के आखिरी ओवर में ये बाउंड्री आती हुई। क्या एक शुभ संकेत है ये पंजाब के शेर के लिए। क्या बबल राय का बल्ला आज चमकता हुआ यहां धमाल मचाने वाला है। कट किया इस बार, अच्छी टेक्निक उस शॉट के पीछे, थोड़ा सा मिसफील्ड और रन आउट का मौका होता अगर वो मिसफील्ड नहीं होती। पहले अपील किया विकेट कीपर ने और खुद ही कह दिया उसके बाद नॉट आउट। यहां जरा देखें, ये थ्रो में भी थोड़ी देरी हो गई थी और उसी के कारण और आसानी हो गई। अपील ऐसे शायद वो कर रहे थे अपने दूसरे टीममेट के ओर कि कोई ओवर थ्रो ना हो जाए, एक भी अतिरिक्त रन भारी पड़ सकता है। इतना ज्यादा दबाव डालने की जो सोच है, वो रवैया जो बंगाल टाइगर्स दिखा रहे हैं, उसके पीछे एक हाथ बड़ा कोच का बप्पा दा, और रणनीति साफ है सभी, चाहे वो पावर प्ले हो या उसके बाद, आप हर तरफ से दबाव डालते रहेंगे। पंजाब को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है। जी, और इनके चेहरे पर भी मुस्कान आनी जरूरी है। अगर पंजाब दे शेर को आज बरकरार रहना है सीसीएल में, तो आज का मैच जीतना बहुत ज्यादा जरूरी, नहीं तो उनके सामने होगा एक पर्दा। उठा दिया इस बार और कोई फील्डर मौजूद नहीं डीप में। चौका जरूर बच जाएगा, लेकिन काफी समय मिला यहां दोनों ही बल्लेबाजों को 2 रन पूरा करने के लिए। अब पीछे रहकर खेलने की सोच, स्टेप आउट करना शायद उतना फायदेमंद नहीं है। अगर आप और समय दें खुद को, जल्दबाजी हर समय फायदेमंद नहीं होगी। हिमांशी खुराना यहां पर करीब से इस मैच को देखते हुए। आखिरी बॉल और बड़ा शॉट, ऊंचाई है क्या, दूरी है, दूरी तो नहीं, हाथ में गेंद, व्हाट अ कैच। आज कुछ जबरदस्त कैचेस दिखे हैं और उनमें इसे जोड़ लीजिए, और इनके लिए एक और कारण नाराजगी का। यूसुफ ने कमाल कर दिखाया वहां पर, कैसे लाइट्स के नीचे सभी, जब आंखों में इतनी तेज रोशनी आ रही है, आप
ऐसी कैच को पकड़े। कुछ पलों के लिए तो गेंद दिख भी नहीं रही थी, इतनी ऊंची गई थी वो गेंद। बहुत ही वेल जज्ड और बहुत ही शानदार कैच इस मौके पर यूसुफ की ओर से। और हिमांशी की भी यहाँ पर दिक्कतें थोड़ी सी बढ़ती हुई, मुस्कान के साथ उन्होंने स्वीकारा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ खुशी, प्योर हैप्पीनेस बंगाल टाइगर्स के कैंप में। दूसरा विकेट देव का गिरता हुआ, 15 पर 2 पंजाब द शेर।